हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दे रही है और रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड दे रही है। जो इन्वेस्टर्स दोस्तों स्टॉक एप्रिसिएशन यानी स्टॉक प्राइस बढ़ने से का फायदा उठाते हैं, वो तो कंपनी दे ही रही है। साथ में जो डिविडेंड के रूप में भी इनकम हो रही है इन्वेस्टर्स को, उसका भी भरपूर फायदा ये कंपनी दे रही है डिविडेंड देने के बाद। तो दोस्तों, डिविडेंड जबरदस्त देती है कंपनी। अब हर साल मैं बात करूं, हाईएस्ट हर साल कंपनी 10,900 करोड़ का डिविडेंड बांटती है हर साल दोस्तों। तो हर साल कंपनी सिर्फ डिविडेंड के रूप में ही 10,900 करोड़ रुपए बांटती है। इसका मतलब वाकई में कंपनी की बहुत जबरदस्त विजन है कंपनी मैनेजमेंट का दोस्तों। अब कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं कि लल्लू पंचू कंपनी हो। जबरदस्त कंपनी है, यानी निफ्टी 50 का हिस्सा है, इंडेक्स बेस है कंपनी। और हर साल ये कंपनी निवेशकों को 15 रुपए के आसपास का डिविडेंड देती है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 5% की है, तो डिविडेंड यील्ड 5% की है और हर साल 15 रुपए के आसपास का डिविडेंड कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी का नाम सुन लीजिए, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो ये पेट्रोल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है, जबरदस्त परफॉर्म करती हुई दिख रही है और डिविडेंड के मामले में कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं दोस्तों। अब भारत सरकार की इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर, इसलिए सरकार का सबसे ज़्यादा डिविडेंड होता है इस कंपनी में। कंपनी की कुल 15 अरब इक्विटी शेयर्स हैं दोस्तों। 15 अरब इक्विटी शेयर्स कंपनी के हैं, जिनमें से 7.27 अरब इक्विटी शेयर्स भारत सरकार के पास हैं। तो 15 अरब टोटल इक्विटी शेयर्स हैं इस कंपनी की और 7 अरब 27 करोड़ जो हैं वो इक्विटी शेयर्स वो भारत सरकार के पास हैं। हाल ही में जारी 3 रुपीस पर शेयर से भारत सरकार को 2100 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला दोस्तों। यानी अभी 3 रुपए पर शेयर के ऊपर कंपनी ने डिविडेंड दिया है दोस्तों। अब इस डिविडेंड के अनुसार 2100 करोड़ रुपए का डिविडेंड कंपनी सरकार को दिया है कंपनी ने। यह अंतरिम डिविडेंड है, जबकि फाइनल डिविडेंड 15 रुपए पर शेयर है। इसके हिसाब से सरकार को 10,900 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए कितना बड़ा डिविडेंड सरकार के पास भी जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा हिस्सेदारी इसके अंदर सरकार की है। अब मार्च क्वार्टर के अंदर देख लेते हैं कंपनी की सेल्स कैसी रही। कंपनी की सेल्स 1,11,230 करोड़ की रही। तो जबरदस्त सेल्स ग्रोथ कंपनी के अंदर है। प्रॉफिट 4,392 करोड़ रुपए का रहा, यानी 4392 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने। प्रमोटर की हिस्सेदारी 52.98% की है, जबरदस्त हिस्सेदारी मैं कहता हूं। प्रमोटर के पास आधे से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास 14.58% की हिस्सेदारी है। डीआईआई के पास 22.23% की हिस्सेदारी है। तो एफआईआई डीआईआई लगातार देखिए कितनी बड़ी बाइंग करते जा रहे हैं बीपीसीएल के अंदर, क्योंकि अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी जबरदस्त हो जाती है तो इससे फंड हाउसेस को बहुत भरोसा उनका बढ़ जाता है कि कंपनी दमदार है, तभी इतने बड़े फंड हाउसेस ने इसके अंदर पैसा लगाया है। अब जो बात करूं, पब्लिक के पास 9.25% के आसपास की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास मैंने देखा है हमेशा पीएसयू स्टॉक्स के अंदर पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ा कम ही नजर आती है। अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी देखें तो उसके अंदर पब्लिक की हिस्सेदारी कईयों में तो 40-50% तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अच्छी कंपनी का चयन किया कीजिए। बीपीसीएल जैसी कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, साबित भी हुई है और अभी भी है, और जबरदस्त रिटर्न देने में ये कंपनी सक्षम है। स्टॉक प्राइस अगर बढ़ेगा वो फायदा अलग से होगा। डिविडेंड की भारी भरकम इनकम देने वाला ये स्टॉक है, और जो इन्वेस्टर्स डिविडेंड के लिए शेयर्स खरीदते हैं, तो मैं समझता हूँ बीपीसीएल का स्टॉक जो है एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो कंपनी दमदार है, लगातार बिजनेस कंपनी का ग्रो हो रहा है, कंपनी ग्रोथ की पटरी पे भागती हुई नजर आ रही है। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, यानी कंपनी लगातार आगे फ्यूचर में भी बढ़ती जाएगी और ऐसे ही अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए डिविडेंड देती जाएगी।
तो डिविडेंड हाईएस्ट रहा है कंपनी का दोस्तों, इसलिए एक बेहतरीन अट्रैक्टिव ये स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर। फिलहाल अभी करंट लेवल पे मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होने का मतलब है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, पर मार्केट के अंदर जो गिरावट का माहौल है उस वजह से मार्केट के अंदर शेयर पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ा है। अदरवाइज जैसे ही सब कुछ ठीक होता है ये स्टॉक पहले दौड़ने वाले स्टॉक्स में से हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पज से मेरे वीडियोस होते हैं ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।